कई लोग तो ये भी बोलते थे कहीं शुगर तो नहीं हो गई, कहीं डायबिटीज तो नहीं होगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आपका। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ। बीच में तो मेरी वीडियो वगैरह जा नहीं पा रही थी, तीन चार दिन ऐसे छोड़ के वीडियो वगैरह जा रही थी मेरी। तो इस वजह से उससे पहले मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी वेट लॉस की जर्नी जब से आपने वेट लॉस करना स्टार्ट किया है तो आप अपने मुंह से बोलकर हमें बताइए। वीडियो के जरिए थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ, बट आप सामने से बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो मैंने कहा चलो आज छोटी सी वीडियो में उसी पे आप लोग के लिए बना देती हूँ। और बीच में इसलिए भी वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हम इस फील्ड में है, यूट्यूब में है, सोशल मीडिया में है, तो यहाँ पे अच्छे भी बुरे भी बहुत तरह के हमें लोग मिलते हैं। मेरे तो ज्यादातर अच्छे ही हैं, बट एक दो पता नहीं कहाँ से आते हैं, समझ में नहीं आता। तो वो ऐसे कमेंट करते हैं ना, उसकी वजह से फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है मेरा। तो इस वजह से भी बीच में मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, अब मुझे इग्नोर ही करना है उन लोगों को। मुझे मेरा चैनल है तो मुझे वीडियो बनानी है, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स भी बहुत हैं जो वीडियोस पसंद करते हैं। और जब से मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है तब से मेरी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया है। तो मैंने कहा चलो आज आप छोटी सी वीडियो आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था कोविड के टाइम से, जब फर्स्ट कोविड टाइम था तो तब से किया था। 2020 से मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था। तभी था ना, 19 में तो नहीं था, हाँ 20 में ही था। तो तभी किया था। तो मार्च में जैसे कोविड आया था तो अप्रैल से किया था मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट, क्योंकि उससे ज्यादा काफी हैवी हो गई थी मैं। जब मेरा बेटा हुआ था ना तो उसके बाद से फिर मेरा वजन बढ़ा था। बेटी के टाइम पे तो मैं ठीक थी, बेटी हुई थी उसके बाद भी मैं ठीक थी, बट उसके बाद बेटे के बाद फिर मेरा वजन है जो काफी बढ़ने लगा था धीरे धीरे करके। और जब बच्चे होते हैं ना तो फिर हम फीड वगैरह कराते हैं तो भूख भी बहुत लगती है। तो खाना पीना भी मेरा मेरे बच्चों ने बाहर का बिल्कुल भी उन्होंने मिल्क नहीं लिया है, तो भूख बहुत लगती थी मुझे उस टाइम पे। मैं नाइट में भी बिस्किट वगैरह रखे रहती थी आटे वाले, तो बहुत ज्यादा भूख लगती थी। खूब मैंने बिस्किट वगैरह ये चीजें खूब खाई हैं उस टाइम पे। तो उससे भी जो मेरा वेट है धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था। और 2020 के टाइम पे तो बहुत ज्यादा मेरा वेट गेन हो गया था, बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया था। बाहर भी निकलती थी ना तो पहले जिन्होंने मुझे पतला देखा, जैसे कहीं भी मैं जाती थी, जैसे यहीं पे मेरी बुआ चाची लोग रहते, तो वहां पे गई थी मैं राखी के टाइम पे। एक दिन राखी में हर साल जाती हूँ मैं वहां पे, तो वहां गई थी तो वहां भी मुझे सब देखे ही रह गए थे कि पहले कैसी थी और कैसी हो गई, कितना इसका वेट गेन हो गया। तो वहां पे मुझे सब लोगों ने टोका था, बुआ, फूफा जी, चाचा जी, चाची, सबने मुझे बोला था कि बहुत ज्यादा हैवी हो गई, इतना अच्छा नहीं है, इसको कम कर। उस टाइम पे मैंने सोचा, जब कोविड का टाइम था तो हम लोग सब अपने अपने घरों में बंद हो गए थे, बाहर बिल्कुल जाना था नहीं। तो मैंने सोचा मैं घर के अंदर ही हूँ तो क्यों ना मैं अपना वेट कम करूं, धीरे धीरे अपना वेट कम करूं। तो मैंने वेट कम करना स्टार्ट किया था अपना। तो स्टार्टिंग मैंने फोन में ही मैंने सर्च मारी थी बहुत सारी चीजें कि घर में बैठे बैठे कैसे वेट हम अपना कम करें। तो बहुत ढेर सारी मैंने छोटे छोटे शॉर्ट होते हैं, वो जो शॉर्ट वीडियोस आती हैं, उस समय टिकटॉक था, जैसे पहले भी मैंने बताया। तो टिकटॉक में भी मैंने एक दो लोगों को फॉलो किया था जो एक्सरसाइज हमें बताते थे, तो उनसे मैंने एक्सरसाइज वगैरह देखी, वो एक्सरसाइज में करती गई। जितना मेरे से होता था मैं उतना करती थी। ये नहीं कि अपने शरीर को मैंने बहुत ज्यादा परेशान किया, जितना होता था थोड़े पहले 5 मिनट में करती थी, फिर 10 मिनट करती थी, 10 से 15, 15 से 20, फिर आधा घंटा पूरा ले आई थी मैं। इस तरीके से मैं एक्सरसाइज करती थी। पानी मैंने बहुत पिया है, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीती थी। तो मैं पानी जैसे आपको बताते रहती हूँ, क्योंकि पानी ना बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो मैं जैसे मैंने मॉर्निंग में पानी लिया था, 1 लोटे के करीब मैं पानी पीती थी उठ करके। और उस टाइम पे जो ये मेथी सौंफ वगैरह थी, तो मेथी को मैं नाइट में सोक करने रख देती थी, उसको मॉर्निंग में बॉईल करती थी। मेथी को अलग कर देती थी, पानी बॉईल करती थी, फिर उसको पीती थी। सौंफ का पानी में पीती थी, जीरे का मैं लेती थी। और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह होता था, ब्रेकफास्ट के बाद फिर 11 बजे के टाइम पे मैं लेती थी ग्रीन टी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो लंच होता था वो करती थी। और ब्रेकफास्ट में मैंने घर का ही खाया, क्योंकि कोविड का टाइम था तो बाहर आना जाना होता थी, एक एक चीज सोच करके घर पे लानी होती थी। फ्रूट वगैरह कुछ भी होता तो घर पे सोच समझ के लानी होती थी, इतना बाहर आना जाना होता था नहीं। तो उस टाइम पे भी घर पे जो होता था, चीले, पोहा, उपमा, ये चीजें ही खाई मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह में। और कभी कभी मैं ब्राउन ब्रेड ले लेती थी, ब्राउन ब्रेड में पीनट बटर लगाती थी, वो लेती थी कॉफी के साथ। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया 11 बजे के टाइम पे मैं ग्रीन टी पीती थी। ग्रीन टी पीने के बाद फिर मैं अपना लंच करती थी। 1 डेढ़ बजे के करीब हमारा लंच होता था। तो लंच में राइस जो भी बनता था घर पे, ज्यादा तो मैंने वैसे स्टार्टिंग में मैंने जो दलिये वाली खिचड़ी होती है ना, तो वो बहुत खाई है। उसमें वेजिटेबल डाल के और उसमें दाल वगैरह डाल के, दलिया वगैरह, ये चीजों को मैं बॉईल करती थी। इसमें
तड़का वगैरह भी मैं कुछ नहीं लगाती थी, बॉईल करती थी, इसमें हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर वगैरह डाल के इसको बॉईल करके ये मैं खाती थी। दही लेती थी एक कटोरी भर के और प्लेट भर के सैलेड लेती थी। तो ये मेरा लंच होता था। और कभी कभी ये चीज नहीं हुई तो फिर दाल बनती थी, दाल के साथ मैं रोटी अपने लिए बना लेती थी। और कभी मैं राइस ले लेती थी, मतलब एक ही चीज नहीं लेती थी, थोड़ा अदल बदल के लेती थी। कभी राइस ले लिए, कभी रोटी ले ली। रोटी में मैं 2 रोटी लेती थी दिन के टाइम पे, और कटोरी भर के दाल और सैलेड। और चावल में मैं इतने से चावल, दाल ज्यादा लेती थी, कटोरी भर के दाल लेती थी, सैलेड तो ये लेती थी। उसके बाद 4 बजे के टाइम पे मैं लेती थी चने, जो भुने हुए चने होते हैं वो, और ग्रीन टी। तो मतलब 2 दिन में 2 टाइम मैं ग्रीन टी लेती थी, तो वो लेती थी। और उसके बाद नाइट का जो मेरा डिनर रहता था, वो मेरा डिनर होता था 7 बजे से पहले मतलब 6:30 7 बजे के करीब मेरा डिनर हो जाता था। तो फ्रेंड उस टाइम पे ना मुझे 32 बार के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर बाद में पता चला, जैसे यूट्यूब में हम कोई चीज देखते हैं कि घर पे बैठे बैठे वेट लॉस कैसे करें, मतलब बहुत मैं उस टाइम पे क्या सर्च करती थी ना, आसान तरीके से कैसे वेट लॉस करें घर पे। तो उस टाइम पे ना फिर उसमें 32 बार भी आया। हालांकि मैंने उससे इग्नोर कर दिया था, उसमें मैंने देखा नहीं, मतलब मैंने देखा ही नहीं कि 32 बार क्या है क्या नहीं है। बाद में फिर मैंने 1-2 जनों की वीडियो देखी, जैसे मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ 32 बार से, तो वैसे ही मैंने वीडियोस देखी लोगों की। तो उसमें उन्होंने, मेरी जैसी हाउस वाइफ ने अपना घर में बैठे बैठे अपना काफी वेट कम कर लिया था। तो वो वीडियोस मैंने देखी, तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी मैं करके देखूं। वैसे तो मेरा वेट लॉस हो चुका था उस टाइम पे अच्छा खासा, बट थोड़ा बहुत जो रह गया था, मैंने कहा चलो करके देखती हूँ। तो उसमें 32 बार मैंने स्टार्ट किया। तो 32 बार से क्या होता है ना, एक तो हम जो खाना खाते हैं उसकी खाने की क्वांटिटी बिल्कुल कम हो जाती है, मतलब हम कम खाने में ही हमारा पेट भर जाता है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। अब हमारे खाने की क्वांटिटी कम होगी तो हमारा वेट भी ज्यादा गेन नहीं होगा, वेट लॉस में हेल्प मिलती है, खाना डाइजेस्ट होता है। तो बहुत अच्छा है 32 बार फॉर्मूला भी वेट लॉस के लिए, हम जैसी हाउस वाइफ्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वो भी आप अपने फॉलो करके 32 बार को भी आप अपना वेट आसानी से घर में बैठ के कम कर सकते हैं। बस आप बाहर की चीजें मत खाइए, जो फास्ट फूड वगैरह है ये चीजें मत खाइए, घर के खाने में ही बहुत आसान तरीके से वेट लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड नाइट का बता रही थी मैं आपको, डिनर में मैं क्या लेती थी। तो डिनर में मैं डिनर कर लेती थी 6:30 7 बजे के करीब मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती थी। तो डिनर में मैं लेती थी, जैसे कभी मैं ओट्स बना लेती थी अपने लिए, कभी मैं चीले बना लेती थी, सूजी के चीले, बेसन के चीले, और कभी ओट्स का चीला मैं बना लेती थी, वो बनाती थी। और कभी मैं रागी की चपाती ले लेती थी, क्योंकि रागी की चपाती बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है वेट लॉस में। उसमें बिल्कुल लो कैलोरी फैट होता है, बिल्कुल भी फैट नहीं होता है। जैसे गेहूं की रोटी हम खाते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत फैट होता भी है, थोड़ा बहुत कि उसमें फैट होता ही है। बट आप ये जो अनाज है ना, जैसे बाजरा है, मक्का है, गेहूं है और जौ है, इनकी रोटी वगैरह लेते हैं ना, तो आपको वेट लॉस करने में काफी हेल्प मिलेगी। और ये चीजें, ये मोटे अनाज ऐसे है ना जिनसे हमारा पेट भी काफी लंबे टाइम तक भरा रहता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है। तो आप अगर वेट लॉस कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि ये अनाज है ना, जो ये अपने जैसे आप रोटी ले रहे हैं तो इनकी रोटी बनाकर खाएं, तो आपको वेट लॉस में काफी हेल्प मिलेगी। ये मैं ले लेती थी। जैसे और चीजों की तो रोटी मैंने बाद में स्टार्ट करी, स्टार्टिंग में मैंने जो रागी होती है उसी की रोटी मैं खाती थी। और जो काले चने होते हैं उनको बॉईल करके उनकी चाट बना के खाती थी। कभी कभी जैसे वो स्वीट कॉर्न है तो उसकी चाट बना के मैं खा लेती थी। तो ये मेरा डिनर रहता था। और ये डिनर का टाइम होता था 6:30 से 7 बजे तक का। और नाइट में सोते वक्त जैसे मैं कभी गर्म पानी ले लेती थी, और कभी मैं बना लेती थी अपने लिए हर्बल टी, जैसे हल्दी है, तुलसी है, 2 लौंग है, उसको आप खूब बॉईल कर लीजिए और उसको छान के फिर पी लीजिए, उससे भी वेट लॉस में काफी हेल्प मिलती है। तो ये चीजें मैं लेती थी। तो जो मेरा डाइट प्लान रहता था मॉर्निंग से नाइट तक का, ये रहता था। अगर आप एग खाते हैं तो आप एग भी खा सकते हैं, मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट में एग भी खा सकते हैं। अगर आप 2 ब्राउन ब्रेड ले रहे हैं तो उसके साथ आप 2 एग ले सकते हैं। तो ये बहुत हेल्दी नाश्ता रहता है आपके लिए। वेट लॉस में प्रोटीन आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अगर आप एग वगैरह नहीं खाते हैं तो जरूरी नहीं है कि एग ही खा के हमें प्रोटीन मिलेगा। जो खाते हैं उनके लिए बोल रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं तो आप सोयाबीन की बड़ी है वो खा सकते हैं, उसकी सब्जी खा सकते हैं, और सोयाबीन की जो दाल होती है वो खा सकते हैं। इन चीजों से भी आपको प्रोटीन अच्छे तरीके से मिलेगा। कच्चा पनीर आप खा सकते हैं, पनीर की सब्जी भी खा सकते हैं आप कम ऑयल में बना के, कम मसालों में बना के। तो इन चीजों से भी प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। तो वेट लॉस में खाने के लिए, वेट लॉस के लिए ये चीजें बहुत अच्छी रहती हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन होता है। और वेट लॉस में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है, प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है हमारे शरीर को। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं बस इनका ध्यान रखना है। और उसके बाद फिर मेरा वेट लॉस कम होने लग गया था धीरे धीरे, और मेरा बहुत जल्दी वेट ना बहुत जल्दी मेरा कम हो गया था। और
मतलब घर के अंदर ही रहती थी, तो कभी गेट पे खड़ी रहती थी, आते जाते बोलते भी थी क्या हो गया है, इतनी पतली हो गई है। मतलब कई लोग तो ये भी बोलते थे कहीं शुगर तो नहीं हो गई, कहीं डायबिटीज तो नहीं होगी, इतनी पतली हो गई है, इतनी सूख गई है। क्योंकि होता है ना, डायबिटीज से इंसान सूख भी जाता है ऐसे। तो मुझे ना कभी कभी अजीब सा लगता था, मैं सोचती थी यार मैंने तो अपना वेट लॉस किया है, ऐसा बोल रहे हैं कि डायबिटीज तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता था, बट मैं सोचती थी छोड़ो रहने दो, मुझे पता है कि मैंने अपना वेट लॉस किया है, घर में सबको पता है कि मैंने अपना वेट लॉस किया है। तो काफी अच्छा खासा मेरा वेट लॉस हो गया था। जैसे मेरा वेट था 78 के करीब, मेरा वेट 78 से ज्यादा ही होगा उस टाइम पे मेरा वेट, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास वेट नापने वाली मशीन भी नहीं थी। सच बोलूं तो भी जब मेरा वेट कम हो गया था तब वो मशीन आई थी घर पे। मुझे तो लगता है मेरा 80 के करीब ही वेट होगा उस टाइम पे। तो धीरे धीरे फिर उस टाइम पे बताऊं मेरा वेट कितना हो गया, तो उस टाइम पे मेरा वेट 58 kg के करीब हो गया था। अब फिर धीरे धीरे फिर बहुत ज्यादा मैं पतली लगने लगी, तो फिर घर पे सब बोलने लगे कि बहुत ज्यादा पतली लग रही है, क्योंकि ये जो गले की हड्डी है ना ये दिखने लग गई थी सारी, बहुत ज्यादा वेट कम हो गया था। तो फिर मैं 60 पे लाई अपना वेट, और अभी तक मेरा वेट है जो 60 पर ही है। 60 से मैं ज्यादा नहीं होने देती हूँ। 61 हो जाता है कभी कभी, कभी वो फिर वो 60 पे ही आ जाता है। कभी कभी वो जैसे बाहर का खा लेती हूँ, कुछ खा लेती हूँ, तो इधर उधर जाना होता है, जैसे एक्सरसाइज का ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो 61 पे आ जाता है। 62 पे भी चला जाता है कभी कभी, फिर वो वापस 60 पे ही आ जाता है। मतलब इससे ज्यादा मेरा वेट है जो नहीं होता है, और इतना वेट मेरे पे अच्छा भी लगता है। मैं बहुत ज्यादा मोटी नहीं लगती हूँ। तो बस इन चीजों का ही ध्यान रखना होता है। मैं जो खाने पीने का है जो ध्यान, और एक्सरसाइज में 2 टाइम करती थी। जैसे मॉर्निंग में तो मैं एक्सरसाइज करती ही थी, मैं इवनिंग के टाइम पे भी एक्सरसाइज करती थी। 4:30 से 5 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती थी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान रख के मैंने अपना वेट लॉस किया। बहुत आसानी से वेट कम हुआ है मेरा। और एक्सरसाइज की वीडियोस मेरे आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत ढेर सारी मैंने एक्सरसाइज की वीडियो वहां पे आप लोग के साथ शेयर करी है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। जो न्यू फ्रेंड जुड़ रहे हैं मुझसे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी वहां पर उन एक्सरसाइज से अपना वेट लॉस करने में। तो फ्रेंड ये थी मेरी छोटी सी वेट लॉस जर्नी की स्टोरी, जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की है कि मैंने कैसे वेट अपना कम किया, कैसे नहीं किया है। तो आपको इसमें मेन क्या ध्यान रखना है, आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है आधा घंटा। आप धीरे धीरे मतलब आप 5 मिनट 10 मिनट ऐसे करके अपनी टाइमिंग बढ़ाइए, एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में पानी पीना है, 2 ग्लास के करीब गर्म पानी पीना है आपको, सिप सिप करके। उसके आधे घंटे बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। और उसके बाद फिर आपको आप ड्रिंक वगैरह कुछ ले रहे हैं, जैसे आप सौंफ की ड्रिंक ले रहे हैं, जीरे की ले रहे हैं, और धनिया की ले रहे हैं, मतलब किसी भी चीज की आप ले रहे हैं तो वो ले सकते हो। एक्सरसाइज करने के 15-20 मिनट बाद आप वो ले सकते हो। वैसे तो आजकल नींबू पानी बहुत ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि गर्मी है तो नींबू पानी बहुत अच्छा रहता है, वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट भी रखता है। तो वो आप ले रहे हो, जो भी आप ले रहे हो वो ले सकते हो। उसके बाद फिर आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए 9 साढ़े 9 जितने टाइम पे भी आप करते हो, वैसे 9 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट और कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर आप 11 बजे के टाइम पे आप ग्रीन टी ले रहे हो तो ग्रीन टी ले सकते हो, पानी पी रहे हो तो पानी पी सकते हो। उसके बाद फिर अपना लंच कर लीजिए आप लंच टाइम पे। और उसके बाद फिर आप शाम के टाइम पे ग्रीन टी ले लीजिए, थोड़े भुने चने ले लीजिए, भुने चने नहीं है तो मखानों को फ्राई कर लीजिए, तो वो ले लीजिए। और उसके बाद फिर अपना डिनर है जो 6:30 से 7 बजे तक आप कंप्लीट कर लीजिए। नाइट में आप 1 गिलास, कुछ भी नहीं आपके पास, आप 1 गिलास गर्म पानी पी लीजिए। तो सिंपल सा है ये रूटीन, आप ये रूटीन में ही अपना वेट है जो कम कर सकते हैं। और साथ में 32 बार है ही, खाने को अच्छे तरीके से आप चबा करके खाएंगे, आपकी खाने की क्वांटिटी वैसे ही कम हो जाएगी। वेट लॉस में हेल्प मिलेगी आपको, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, पेट काफी लंबे टाइम तक भरा रहेगा। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे तो आपका तेजी से वेट लॉस होगा। अगर आप काफी हैवी है, बहुत ज्यादा आपका वेट है, तो आप अपनी एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है आप 2 टाइम कर लीजिए, उसको मॉर्निंग में भी कर लीजिए, इवनिंग में भी कर लीजिए। आप 2 टाइम एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वेट तेजी से कम होगा, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है हमारे वेट को कम करने में। और पानी पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है, 2 से 2.5 लीटर के करीब आपको पानी पीना है डेली। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। बस यही चीजें आपको फॉलो करेंगे तो आपका वेट बहुत जल्दी कम होगा, तेजी से कम होगा। अगर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं फ्रेंड की मेरी वेट लॉस जर्नी में मतलब क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।